हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर गृहस्थी में बचत कैसे करें, कम पैसों में अपनी गृहस्थी कैसे चलाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 टिप्स जो कि बहुत अमेजिंग है, और इनमें से बहुत सारी टिप्स के बारे में आपको पता भी होगा, साथ ही आइडिया के बारे में भी आपको पता होगा। तो प्लीज आप लोगों को अगर पता हो तो इग्नोर कीजिएगा, अगर ना पता हो तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी न्यू आइडिया है तो प्लीज आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके नाम के साथ आपके आइडिया डायरेक्टली अपनी वीडियो में शेयर करूंगी। बात करूं मैं टिप्स नंबर 1 की, तो बेफजूल की चीजें ना खरीदें आप। बेफजूल का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पे भी गए हैं, जो चीज हम देख ले रहे हैं, चाहे हमारे नीडेड की हो या ना हो, सिर्फ हमें देखने में अच्छी लग रही है, हमारे आंखों को पसंद आ रही है, हमारे बजट में नहीं बैठ रहा है, हमारे दिल को नहीं पसंद आ रहा, तब भी हमने उसे खरीद लिया और ला करके किसी भी कोने में फेंक दिया कि हाँ भाई, इसको यहाँ रख देते हैं, ये हमने खरीदा है, बहुत बड़ा अवार्ड है एक। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सामान को उठा लाते हैं और कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो घूम घूम करके तब तक खरीदते हैं जब तक कि हमारा सारा पैसा ना खत्म हो जाए या फिर हमारा टाइम ना खत्म हो जाए। इससे बचने के लिए हमें बहुत सारे आइडिया हैं जो अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि आपको 5 सेकेंड वाले रूल को अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो, 5 सेकेंड अपने माइंड में सोचो, लूँ या ना लूँ। बस 2 क्वेश्चन है आपके पास, लूँ या ना लूँ। जब आपको ऐसा पूछोगे तब भी आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, तो आपको लगेगा ये मेरी चीज की नहीं है, ये वस्तु मेरे काम की नहीं है, मैं इसे नहीं लूंगी। ठीक है, आपके ये पैसे बच गए। बात करूं मैं सेकंड इसमें टिप्स की या फिर सेकंड आइडिया की, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले लिस्टिंग कर लो। कहीं पे भी जाने से पहले आप एक लिस्ट जरूर बनाओ, आपको क्या क्या जरूरत है और आपके घर में सच में क्या क्या लगता है। जरूरत तो हमारी बहुत सारी होती है, बट हाँ, हमें क्या क्या लगता है या फिर किसके बगैर हमारी लाइफ नहीं चल रही है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मेन है, उसको हम लिस्टिंग में ऊपर रखेंगे। साथ ही जो मेन नहीं है उसको लिस्टिंग में नीचे रखेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर हमारा टाइम खत्म हो जाता है शॉपिंग का, तो हम अपनी जरूरी चीजें पहले ही परचेज कर लिए रहेंगे, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करूं मैं टिप्स नंबर 2 की, तो हमें महीने का बजट बनाना है। महीने के बजटिंग का मतलब ये है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है, हमारा खर्च कहाँ पे हो रहा है। साथ ही अगर आप महीने का बजट बना रहे हो तो आपके फैमिली में जितने सारे मेंबर हैं या फिर आपके परिवार में जितने सारे सदस्य हैं, उन सबको एक साथ लेकर के बैठिए। आप अपने घर की इनकम एक पेज में आप नोट डाउन कर लो, कौन कितना कमाता है या फिर घर का किराया आपको कितना मिलता है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो, अगर आपने साइड बिजनेस डाल रखा है तो साइड बिजनेस से आपको कितना इनकम हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आपने कोई पैसा वगैरह सेव कर रखा है, कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, उसमें इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, इन सबको आप एक साइड लिख लो। साथ ही अगर आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है तो उसमें आपको कितनी इनकम हो रही है। उसके बाद आपको नंबर 2 पे लिखना है एक्सपेंस, और एक्सपेंस पे आ जाता है आपका रेंट। अगर आपके पास खुद का घर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रेंट हो गया। साथ ही अगर आपने कुछ भी लोन पर ले रखा है तो उसकी ईएमआई, मतलब उसकी जो किस्त जाएगी, बच्चों की फीस हो गई, ग्रॉसरी हो गया, बिजली बिल हो गया, पानी बिल हो गया। उसके साथ साथ आपके घर के जितने सारे आइटम्स हो गए, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, साथ ही स्नैक्स और अदर प्रोडक्ट आपके हो गए हैं, इन सबको आपको एक पेज में नोट डाउन कर लेना। साथ ही फैमिली मेंबर के बर्थडे कब आते हैं, उनका भी एक खर्च होता है गिफ्ट देने के लिए। अगर आप पहले से तैयारी करके रहोगे बहुत अच्छा रहेगा, आपका आराम तरीके से निकल जाएगा। साथ ही अगर आप पहले से तैयारी करके रखते हो तो आपका इजीली तरीके से बर्थडे हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आपके बजट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही गैस वगैरह का आपके घर में कितना खर्च होता है, इन सबको आपको एक साइड लिख लेना है। और बात करूँ मैं थर्ड नंबर की बजटिंग में, जो कि मेन है, वो है आपकी सेविंग। आपको अपने इनकम को 3 भागों में बांटना है, 50, 40 एंड 10%। तो 40% आपको अपना सेव करना है, जो 50% हो गया है उससे आप अपने बेसिक नीडें पूरी करो, जैसे कि मैंने रेंट वगैरह ये सब बताया आपको। साथ ही जो आपका 10% होता है उससे आप अपनी वांट्स पूरी कर सकते हो, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका नहीं निभाते, बट हाँ, आप थोड़ा सा खर्च करना चाहते हो तो उसके लिए आप 10% रख सकते हो। बात करूं मैं टिप्स नंबर 3 की, तो पहले बचाएं फिर खर्च करें। देखो दोस्तों, आजकल क्या हो गया है हमारे यहाँ पर, पहले हमारी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले हम खर्च करते हैं। सैलरी आने से पहले हम लिस्टिंग करके रखते हैं, हमें ये लेना है या फिर यहाँ देना है, इनको देना है, और हम बचत को एकदम इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस महीने हम सारा कर्ज उतार देंगे, अगले महीने से हम जरूर बचत करेंगे। फिर उस महीने ऐसा होता है, यार इस महीने भी थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा ही तंग होगा, इस महीने पूरा हम कर देते हैं, अगले महीने से हमारी पूरी सैलरी बचेगी। ऐसा करते करते वो अगला महीना कभी आता ही नहीं है जब हमें बचत करना होता है।
सो इससे बचने के लिए हमें कुछ ऐसे अकाउंट्स या फिर कुछ ऐसे सेविंग्स स्कीम वगैरह अप्लाई करनी चाहिए जो हमारे डायरेक्टली अकाउंट से कनेक्ट हुए रहे। तो हमारे जब अकाउंट से कनेक्ट रहेंगे, जैसे ही हमारी पेमेंट आएगी वैसे ही उनकी किस्त आराम से कट जाएगी। तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होगा कि हमें एक्स्ट्रा सेविंग करनी है, जैसे कि आरडी वगैरह हो गई और अदर स्कीमें हो गई। तो आप कुछ इस तरीके से भी इनको करवा सकते हो। और हाँ, अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है लेकिन आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आप 2 अकाउंट ओपन करवा लो। फर्स्ट जिसमें आपकी सैलरी आती है, या फिर आप जो आपका एकदम मेन वाला अकाउंट है, साथ ही आप दूसरा अकाउंट है उसको आप करवा सकते हो किसी अदर बैंक में। तो जैसे ही आपकी सैलरी मिलती है आप डायरेक्टली उसमें ट्रांसफर कर दो। साथ ही उस वाले अकाउंट का आप एटीएम अपने पास मत रखो जिसमें आप अपने सेविंग के पैसे डालते हो। उसका सिर्फ आपके पास एक चेकबुक होगा, या फिर आप उसे किसी भी स्लिप से या फिर डिपॉजिट स्लिप से आप उसे निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक एटीएम वगैरह नहीं होगा तब आपको फॉर्म भर के ही निकालना पड़ेगा पैसा। तो इससे बचने के लिए भी आप अपने पैसे खर्च नहीं करोगे। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 4 की, तो सामान का सही दाम आप पहले पता कर लें। दोस्तों, अगर आप कुछ भी लेने जाते हो तो सबसे पहले उसके बारे में आप जांच पड़ताल करो। ऑनलाइन कितने का पड़ रहा है, वो ऑफलाइन कितने का पड़ रहा है, कौन सा शॉपकीपर आपको कितने का उसे दे रहा है, या फिर कहाँ पे आपको कितना सस्ता पड़ रहा है, कितना महंगा पड़ रहा है, इन सब के बारे में आप पूरा नॉलेज कर लो। साथ ही उस प्रोडक्ट का पूरा दाम आप पता कर लो। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो उसके रिव्यू और रेटिंग देख लो आप। साथ ही आप उसके जितने सारे थर्म और कंडीशनर है वो भी आप पढ़ लो वहाँ से। अगर आप उसे ऑफलाइन ले रहे हो तो 3-4 दुकानों पे जाने की कोशिश करो। साथ ही उसका प्रॉपर रेट क्या होता है, बार्गेनिंग करने के बाद आपको कितना पे करना पड़ता है, साथ ही अदर साइड पे आपको कितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है, इन सब का जब आप सही दाम पता कर लोगे तो बहुत सारे पैसे आपके पास बच जाएंगे और तब आपके पास एकदम सही और सटीक सामान पहुंच जाएगा। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, तो लो प्रोफाइल रखें। देखो दोस्तों, आजकल क्या हो गया, हम एक दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे पैसे अपने खर्च कर देते हैं। दिखावे के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। जरूरी नहीं कि हमारी फैमिली मेम्बर में किसी ने कुछ ले लिया है तो हम भी सेम वही परचेज कर लें। और अगर हमारी फैमिली मेम्बर में किसी ने कार ले लिया है न्यू, वो भी 20 से 30 लाख रुपए की, तो ये जरूरी नहीं कि मैं भी वही सेम कार लूँ। कि उनकी नीडेड अलग है, उनकी इनकम अलग है, हमारी इनकम अलग है। हम उनको देखी देखा अगर ईएमआई पर या फिर किस्त करके हम कार ले भी लेते हैं डाउन पेमेंट पे करके, तब भी वो हमारे बजट में फिट नहीं बैठेगा। हमें जबरदस्ती एकदम तंग वाला लाइफ अपनी गुजारनी पड़ेगी। सो इससे बचने के लिए हमें अपना लो प्रोफाइल रखना है, किसी को दिखावा नहीं करना है। और हाँ, ऐसा भी हमें बन करके नहीं रहना है कि एकदम से हमें कंजूसी करके जीना पड़े, साथ ही हम कि हमारे साथ कुछ भी हो जाता है 19-20 हमारे सारे के सारे पैसे रखे रह जाए। ऐसा भी हमें नहीं करना है। बट हाँ, ऐसा रहना है कि किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है, साथ ही लो प्रोफाइल रखना है। मतलब जो हमारी ज़रूरत का है वही हमें परचेज करना है और अपने पैसे बचाने हैं। साथ ही बचाए गए पैसे को इन्वेस्ट करना अच्छे तरीके से। जब उसका रिटर्न अच्छा आपको मिल रहा है तब आप उन पैसों को खर्च कर सकते हो, अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हो। दोस्तों, बात करूँ मैं टिप्स नंबर 6 की, तो आपको थोड़ा सा सस्ता सामान खरीदना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सामान तो खरीदो, बट हाँ, एकदम हाई फाई वाला मत खरीदो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, सेम वही काम एरियल करता है, सेम वही काम घड़ी और टाइड भी करते हैं। सर्फ डिटर्जेंट जो होते हैं, जब आप एरियल परचेज करते हो तो 250-300 तक के वो पड़ते हैं। अगर आप टाइड या फिर घड़ी परचेज करते हो तो 55 या फिर 100 रुपीज़ के अंदर ही अंदर आपको पड़ जाते हैं। अगर आप अपने कपड़ों को हैंड वॉश करते हो तो उसके लिए टाइड और घड़ी बहुत अच्छा है। अगर आप मशीन से धुलते हो, बहुत अच्छे आपके पास कपड़े हैं, वाइट वगैरह ज़्यादा आप यूज करते हो, साथ ही उसमें दाग धब्बे ज़्यादा लगते हैं, तो आप एरियल ले सकते हो। बट आप कोशिश करो बचाने की, सस्ता सामान लेने की। साथ ही एग्जाम्पल इसका एक ये भी है, अगर बासमती आप खा रहे हो तो आप इस टाइम पे मिनी मोगरा ले सकते हो, या फिर बासमती का जो हाफ वाला आता है उसको भी आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है आप इंडिया गेट का 110 या फिर 120 वाला ही चावल लो, 150 वाला ही चावल लो। आप 30 से 35 रुपए किलो वाला चावल भी खा सकते हो। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। पर केजी आप 100 से 50 रुपीज़ बचा रहे हो तब भी बहुत बड़ी बात है ये। दोस्तों, बात करूँ मैं टिप्स नंबर 7 की एंड लास्ट की, तो पैसे बचाने की हमेशा कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी करो। तो इससे आपके 20 से 50 रुपए बच जाते हैं। देखो दोस्तों, हम जरूरी नहीं कि एक ही बोतल पानी पीते हैं। जहाँ अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा लंबा है तो हम 3 से 4 बोतल पी लेते हैं। 4 बोतल का रेट होता है 80 रुपये। अगर आप एक बोतल पीते हो 600 रुपये महीने का चला जाता है। तो आप कोशिश
करो अपने घर से पानी ले जाने की। अगर आप डेली डेली ऑफिस जा रहे हो और आप लंच नहीं ले जा रहे हो, बाहर ही खाना खाते हो, तो 50 to 100 रुपये आपके डेली चले जा रहे हैं वो। तो उससे बचने के लिए आप लंच बॉक्स कैरी कर सकते हो अपने साथ में, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और आप जो अनहेल्दी फूड होता है उससे खाने से भी बच जाओगे, साथ ही आप एकदम फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। तो कुछ इस तरीके से आप पैसे बचाने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपका ऑफिस थोड़ा पास है तो आप डेली कार या बाइक से ना जा करके 1-2 दिन पैदल भी जाओ। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका थोड़ा वेट जो है वो एकदम कम हो जाएगा, साथ ही आपके पैसे भी बच जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को भी पता होंगे, बट हाँ आपको थोड़ा सा कोशिश करना है पैसे बचा। एग्जाम्पल दूं तो अगर आप हाउस वाइफ हो, आपने दूध लगा रखा है तो आप घी बाहर से लेते हो, तो मलाई रख रख करके भी आप घी बना सकती हो, तो इससे भी आपके पैसे बच जाएंगे। उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारी साड़ियां हैं, साथ ही आप हर एक साड़ी का ब्लाउज स्टिच करवाते हो, उससे बचने के लिए आप गोल्डन और सिल्वर ले सकते हो, फिर कॉपर कलर आप ब्लाउज सिलवा सकते हो, जिससे कि आप हर एक साड़ी के साथ मैच कर सकते हो। अगर हर साड़ी के साथ नहीं मैच करना चाहते हो, 2 से 3 साड़ियों पे आप एक ब्लाउज चला ही सकते हो, तो इससे भी आपके पैसे बच जाएंगे 1000 से 1500 रुपीज तक। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोग उन्हें अप्लाई कर सकते हो, साथ ही पैसे आप बचा सकते हो। जब आप कोशिश करोगे तो आपको खुद ही खुद आइडिया आते रहेंगे। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो मैंने आपको 7 to 9 टिप्स दी है। उम्मीद करूंगी ये सारी टिप्स आपके काम की आएंगी और आप लोग पैसे बचा पाओगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप लोग भी पैसे बचाओगे। तो सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन ऑल पर जाकर के, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करी हूँ उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहो। मिलती हूँ तब तक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।